Let's start today's video. In this today's video, we are going to cover Spark that we are covering from many sessions, and we are covering Scala with Spark. So we can use either Scala, either a PySpark, or you can use R as per your preference. But if you talk about in the industry, all three are used, and SQL is also used. So depending upon the requirement of the client, you can use this. Or you can use a magic command. If you are using a database, you have a magic command option, so you can integrate multiple languages in a file. So in a notebook, like you can use Scala or R or a Python by changing the by using the magic command. So in this today's video, we are going to cover catalog metastore in Spark versus Hive metastore. अब catalog metastore क्या करता है? Catalog is the metadata store system used in Apache Spark for organizing and managing struct data. It is introduced in Spark 2.2 to standardize the way metadata is stored and accessed across different Spark components, including Spark SQL. In Spark SQL, the catalog provides a unified interface to manage metadata for table, functions, and other structured data entities. It allows you to create, drop, and manage tables, database, and functions. It is not tied to a specific storage system like Hive and can work with various data sources. ये होता है Spark Metastore. On the other hand, Hive Metastore क्या है? Hive Metastore is a component of the Apache Hive project which provides a data warehousing infrastructure built on the top of Hadoop. Hive Metastore is specifically designed for managing metadata and provides a center repository for storing tables and partition information, schema, and more. It is essential when working with Hive SQL, but Spark can also leverage it for compatibility. तो Hive डेटा स्टोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसको कैसे करना है, इसका कोड देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं इसके कोड के लिए उबंटू मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो यार, अटक गया सिस्टम क्या। तो टाइम की कमी है, ऊपर से यार ये अटकता भटकता है। उसको बंद करते हैं यार, दिमाग खराब हो गया। इसको ये अटक गया है यार। पावर ऑफ द मशीन करो। अब क्या करना है, आपको पहले सर्च करना है। भाई देखो, हाइव का भी एक वो पैकेज डालना पड़ेगा ना। हमेशा कुछ भी चीज इस्तेमाल करो तो आपको पैकेज डालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे हम लोग कोई भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सीटीएन का इस्तेमाल करते हैं, एनपीएम का पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। उस तरह से यहाँ पे भी होता है। लोड हो रहा है तो मैं सबसे पहले जाऊंगा यहाँ पे ब्रेव ब्राउजर में। ऊपर से मैं क्या करूंगा, मैं अभी एसपीडी वाले में जाऊंगा ना, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाइव का इंपोर्ट करके रखा। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने शायद इंपोर्ट किया था, पिछले वीडियो में किस तरह से कैसे करना वो हमें ऑलरेडी बता कर रखा है। फिर भी मैंने एक बता देता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ताकि आप इंटीग्रेट कर सके। आपको स्काला का वर्जन और स्पार्क का वर्जन आपको पता होना चाहिए। स्पार्क क्या है? स्पार्क यहाँ पे 3.5.0 है। तो अगर मैं टाइप करूं स्पार्क हाइव 3.5.0 और स्काला का वर्जन कौन सा है, ठीक है ओके, स्काला का वर्जन है 2.12 आपको जो बोलो मैं बनाया है भाई। स्काला 3 इस्तेमाल करने वाले से इस्तेमाल कर रहे हैं स्काला 2, क्यों जानेंगे, आने वाले सेशन में जानेंगे। स्काला 2 भी इस्तेमाल कर सकते, स्काला 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, नीचे आऊंगा, ठीक है। नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पे 3.5 वर्जन में जाऊंगा ना, स्काला 2 का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्काला 2.12, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, इसके बाद मैं यहाँ जाऊंगा, एसपीटी में जाओगे तो ये वाला ना, ये कॉपी कर, क्लिक करोगे तो कॉपी क्लिपबोर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आके पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पेस्ट करके रखा है, तो हमको पेज करके रखा है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। पहले नॉर्मल वाला दिखाते हैं, फिर आपको हाई वाला दिखाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने वर्डरॉक पर कम करके रखा है। अब इसमें इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा दिक्कत है यार, दिक्कत बहुत है ना। इंटेलिजेंस में इतनी दिक्कत है, क्या बताऊं मैं। इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा दिक्कत है। वर्डरॉक का सिंटैक्स बहुत अलग है। हम लोग वीएस कोड इस्तेमाल करने वाले बंदे हैं, तो वीएस कोड में बंदा है, तो वीएस कोड में क्या होता है ना, आसानी से हो जाती है। तो ये चीज है, ठीक है। वाल में डेटा बना दूंगा, ठीक है। डेटा कुछ भी कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, वो ऑलरेडी था यार, तो मैंने उसे कमेंट क्यों किया, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेटा बना दिया। अब डेटा डॉट एक चीज होती है यार, आ नहीं रहा है, क्रिएट और रिप्लेस, यार कुछ भी नहीं आ रहा है, सिंटैक्स ही नहीं दे रहा है यार ये लोग। क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू कर देंगे। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे रिजल्ट कर सकता हूँ। रिजल्ट इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, स्पार्क डॉट सिक्वल इस्तेमाल करके। भाई तगड़ा लैग हो रहा है यार, इसको बंद करते हैं। लैपटॉप हीट हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म, ठीक है। इसके बाद मैं अगर कह दूं मतलब रिजल्ट डॉट शो, ठीक है। अगर मैं इसको रन कर देता हूँ
तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, एरर दिखा रहा है, मतलब मेंबर ऑफ, ओके ऊपर जाते हैं, क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू, इस तरह से हो जाएगा यार। मेरा हो नहीं रहा है क्योंकि कुछ गड़बड़ किया मैंने, क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू किया मैंने तो हो नहीं रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या दिखा रहा है यार भाई। एक तो यार यहाँ पे ठीक है, अगर मुझे मैं अगर थोड़ा दिखा दूं आपको, अगर मुझे हाइप हाइप मेटा स्टोर का इस्तेमाल करना है, मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, एक तो कमेंट आउट भी नहीं होता, बहुत ही दिक्कत है यार इसमें, बहुत यार। भाई कंट्रोल, भाई सिंटैक्स देखोगे ना, कंट्रोल हैश होता है करने का, बट हो नहीं रहा, बहुत ही दिक्कत है यार। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कमेंट आउट करते हैं, इसको भी कमेंट आउट करते हैं इस तरह से। मैं अगर कंट्रोल भी करता हूँ, देखो मास्टर लोकल कर दिया, अब इसके बाद क्या करना है ना, मुझे सिंपल यहाँ पे मैं करूंगा डॉट इनेबल हाइव सपोर्ट, हाइव सपोर्ट कर दूंगा, हाइव करना है। उसके बाद मैं कर सकता हूँ, ठीक है, वाल डेटा बना सकता हूँ, कोई भी डेटा बना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बना दिया स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सीक्वेंस बना दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सीक्वेंस बनाया यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे भी डाल दिया, यहाँ पे 1 कॉमा मीट, दूसरा यहाँ पे मैं यहाँ पे डालूंगा, मैं दो ही डाल रहा हूँ, डॉट 2df करूंगा, और उसको फिर मैं यहाँ पे आई डाल दूंगा, और फिर मैं इसको नेम डाल दूंगा। अब इसके बाद मैं डेटा डॉट क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम दिया माई टेबल। अब पूछ रहे होगे पहले मैं क्रिएट रिप्लेस टेम्प व्यू क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं किया था इसलिए नहीं चल रहा था। तो मैं यहाँ पे इसको, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा वार रिजल्ट कर देता हूँ, ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू स्पार्क डॉट सिक्वल सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम माई टेबल। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है, जो रन हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने किया ना, हाइव मेटा इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद स्पार्क डिफॉल्ट मेटा कैटलॉग मेटा स्टोर, अगर यूज हाइव मेटा स्टोर, ठीक है, अगर मुझे जरूरत है तो मैं उस तरह से हाइव मेटा स्टोर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस तरह से मैं करना है, मैं रन करता हूँ तो मुझे डेटा आना चाहिए, लोड करेगा। अब लॉगिंग लेवल मैंने बहुत सारे डाल कर रखे हैं, तो मेरे क्या ना बहुत सारे लॉग दिखाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा रन होने में। तो अब बोलोगे आंसर तो आया ही नहीं, अभी लोड हो रहा है, और लोड होने टाइम लग रहा है। देखो आईडी आ गई, और यहाँ पे नेम आ गया, मीत और सयूरी आ गया। तो इस तरह से मैं हाई मेटा स्टोर को भी कर सकता हूँ, हाई मेटा स्टोर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ओनली थिंग है ना, यहाँ पे तुम अगर बोलोगे यहाँ पे सीक्वेंस किया था, तो डायरेक्टली मैं डेटा को क्रिएट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको कमेंट आउट करूँ, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करूँ, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे देखो यार, वाल स्पार्क किया था मैं, डेटा किया था मैंने। अब डेटा क्या है ना, डेटा है सीरियसली, अब टू वाल, थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ सीरियसली, बाकी को पता है डाटा डॉट, रुको, इस तरह से नहीं होगा, स्पार्क डॉट स्पार्क कंटेक्स्ट डॉट पैरेललाइज डाटा हो गया, आरडी डॉट डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। अब इसमें यहाँ पे अब क्या करना है, ठीक है, डायरेक्टली आरडीटी से डेटा फ्रेम में अब आपको आरडीटी टू डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। क्या करना है ना, मैं बताऊँ ना मेरे को, वाल सॉरी डेटा कर देता हूँ, डेटा इज इक्वल टू आरडीडी डॉट स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम। अब इसके बाद आरडीडी कर दूंगा, एरर क्यों आ रहा है, यही तो है भाई, क्रिएट डॉट आरडीडी डॉट डाटा फ्रेम। अगर मैं, ओके देखो ना, ऊपर मैं अगर डेटा टू कर दूं, कैन ओवरलोड मेथड, अब देखो ना इसमें बहुत सारे ओवरलोडेड मेथड है भाई, तुम अपने हिसाब से कर रहे हो ना, ये तो दिक्कत है यार। अब यहाँ पे मैं पूरा लिखता हूँ, ठीक है, क्रिएट डेटा फ्रेम करता हूँ, और इसको मैं आरडीटी कर देता हूँ, वाल डेटा करता हूँ, सीक्वेंस क्रिएट करता हूँ। ये सारी चीजें ऑलरेडी बताया है, स्काला में जगह रिकॉर्ड कर सकते हो। फर्स्ट नेम मीट किया मैंने, आईडी और नेम लेकर चल रहा हूँ यार। दूसरा यहाँ पे एक कोई भी ले ले, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरी, और वाल वार डीएफ करूंगा। वार क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो डीएफ को बाद में यूज भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं वार डीएफ कर रहा हूँ, ठीक है। वार स्पार्क डॉट स्पार्क कंटेक्स्ट डॉट पैरेललाइज डेटा डॉट टू डीएफ, और उसके बाद मुझे यहाँ पे नेम पास करना है, आईडी और नेम। तो मैं पास नहीं कर सकता, पास नहीं करता तो नॉर्मल आता, मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्प्ले डीएफ भी कर देता हूँ, ताकि आपको दिखे यार क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। जनरली लोग वाल करते हैं, वाल नहीं करते हैं, क्योंकि वाल इज प्रिफर्ड सीरियसली, बट वी आर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, तो मैं उसका यूटिलाइज करूंगा डेटा फ्रेम को बार बार रीयूज करने का, इसलिए मैं डेटा फ्रेम को डीएफ कर दूंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, होप वीडियो अच्छा लगा, एक लाइक कर देना, अगले वीडियो में मिलता हूँ।